देखो यार, वीडियो को शुरू करने से पहले ना मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आप ये सुनने आए हो कि आप सुसाइड क्यों करोगे, ऐसा नहीं होता, तो ऐसा होता है, तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे, ये होगा, वो होगा, फलाना-ढिमकाना, तो ये वीडियो को यहीं छोड़ दो। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बातें करूँगा और बातें करने आया हूँ आपसे। आपकी बातों को मैं करूँगा, आप मेरी बातों को समझेंगे। तो देखो, सब ना मरने से पहले उसके प्रॉब्लम की जड़ क्या है, सब उसकी बातें करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन मेरे नज़रिए से सोच के देखो थोड़ा, मेरे नज़रिए से सोच के देखो थोड़ा और मरने के बाद का सोचो। देखो, अगर आप सुसाइड का सोच रहे हो, तो सीधी-सी बात है कि आप ज़िंदा हो, क्योंकि सोचता वही है जिसका दिमाग ज़िंदा होता है, तभी आप सोच रहे हो। वो बात अलग है कि आप मरने का सोच रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मरने के बाद का सोचो कि आपसे पहले जो भी सुसाइड कर चुके हैं, क्या उनके सुसाइड के बाद वो चीज़ों का समाधान हुआ? मतलब जो चीज़ के लिए आप मरना चाह रहे हो, सुसाइड करना चाह रहे हो, क्या उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ? नहीं। तो आई गारंटी कि नहीं ही हुआ होगा। बस थोड़े बहुत रिफ़ॉर्म हुए होंगे, वो भी ऑन पेपर। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी से हुआ होगा तो ऑन पेपर दिख रहा होगा, हाँ, ये है, ब्ला, ब्ला, ब्ला। बट मुझे नहीं लगता कि परमानेंट समाधान हुआ होगा। तो अगर परमानेंट समाधान नहीं हुआ, तो फिर आप उस चीज़ के लिए आज मरोगे, नहीं सोचते तो सीधी-सी बात है, मरना तो किसी चीज़ का समाधान नहीं हो सकता। क्योंकि अगर सुसाइड ही किसी चीज़ का समाधान होता, तो फिर प्रॉब्लम कभी नहीं होती। क्योंकि सीधी-सी बात है, आप मर जाते, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती और लोगों को फेस नहीं करना पड़ता। तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट सॉल्यूशन है, अपने हीरोज़ चेंज करो। मॉडर्न हीरोज़ को तो मैं हीरोज़ नहीं बोलता हूँ यार, एक्टर बोलता हूँ। ये एक्टिंग करते हैं, एक्टर हैं। तो आप इनको चेंज करो, अपने ओरिजिनल हीरो को चुनो। मेरा सजेशन है कि आप हीरोज़ को पढ़ना शुरू करो, क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना तो आप जानते हो उनके बारे में, उनके संघर्ष के बारे में। मेरा फ़ेवरेट हीरो जानना चाहो या पढ़ना चाहो उनके बारे में, वेल एंड गुड। मैं सजेस्ट करूँगा राणा सांगा को पढ़ो, तुम्हारे मरने की चाह खत्म हो जाएगी उस बंदे को पढ़ोगे। अब कई लोग कमेंट करेंगे कि ऐसा-वैसा, नहीं भाई, मैं बोल रहा हूँ उस बंदे को पढ़ो। हाँ, वो मेरे लिए पूज्य हैं क्योंकि मैंने उनकी लाइफ़ से बहुत कुछ चीज़ सीखा है। मेरे लाइफ़ में भी बहुत सारे रिफ़ॉर्म हुए हैं। लेकिन जब ऐसा बोलते हो ना कि उस बंदे से सीखो, तो आप सीखने की चाह रखते हो और जब सुसाइड करने की सोचते हो या सुसाइड कर लेते हो, तब ना आप अपना ही नहीं समाज का भी सुसाइड कर देते हो यार। तो इससे पहले सोचो। देखो, एक कहते हैं ना कि ये हमारी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। तो जब कोई चीज़ फंडामेंटल राइट्स हमें मिलते हैं, तो हमारे साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आ जाती हैं। तो सीधी-सी बात है कि आप जब मरोगे तो समाज का भी कत्ल ही कर देते हो। देखो, जिस वजह से आप सुसाइड करना चाहते हो, लाइक स्टडीज़ के लिए, तो हो सकता है कि जिस जगह रहकर आप ये कर रहे हो, उस जगह आना दूसरे के लिए एक सपना हो। तो वहाँ दूसरे बंदे को जाने का मौका नहीं मिलेगा अगर आप ये कर लोगे, क्योंकि लोग डर जाएँगे, उनके माता-पिता डर जाएँगे। तो शायद उस फ़ील्ड में जाके वो कुछ ऐसा कर देता कि दुनिया याद करती, लेकिन उस बंदे को जाने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप कर रहे हो ऐसा काम, या आप बिज़नेस में फ़ेल हो गए। उस वजह से कई लोग बिज़नेस करने से डरने लग जाएँगे कि बिज़नेस में फ़ेल हुए तो सुसाइड करना ही एक ऑप्शन है। तो आप फिर एक अच्छे बिज़नेसमैन को मार देते हो वहीं पास, डर की वजह से। तो जब आप सुसाइड करते हैं ना, तो सिर्फ़ अपना पतन नहीं बल्कि समाज के उत्थान का रास्ता कई बार रोक देते हो। तो मैं बस यहीं रोकता हूँ। अगर आपको कुछ लगे तो अपनी बातों को मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपका आभार करता हूँ, जो आप यहाँ तक थे हमारे साथ। उसके बाद बस ध्यान रखिएगा और अपना, और जिस टॉपिक पे आपको डाउट हो, नीचे कमेंट कर दीजिए। आई विल ट्राई कि आई विल मेक वीडियो ऑन दैट। और ये ना आपकी बातचीत का रिहर्सल है। आप अपनी बातों को रखिए एंड आई विल मेक पॉइंट आउट ऑन दैट। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा।